कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी जहां लिया गया हर एक फैसला सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की किस्मत बदलने वाला था। एक तरफ थी ईशा, जिद, हिम्मत और सच्चाई की आग में जलती हुई, और दूसरी तरफ था धोखे, लालच और साजिशों से भरा गुलाब हवेली का अंधेरा। ईशा किसी भी हाल में सच्चाई सामने लाने के इरादे से दिल्ली की गुलाब हवेली तक पहुंच चुकी थी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, उस फाइल को ढूंढना जिसमें छुपा था वो कड़वा सच कि जिस जमीन पर सूरज और पूरे मोहल्ले के घर बने हैं वो वैध है या फिर सब कुछ एक बड़ा धोखा। अगर ये सच सामने आ जाता तो न सिर्फ सूरज का घर बचता बल्कि उन सैकड़ों गरीब परिवारों की छत भी बच जाती जिन्हें बिया और गुलाब सिंह शादी और मुआवजे के झांसे में फंसाकर सड़क पर लाने की तैयारी कर चुके थे। ईशा जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं है। बिया की चालें जहरीली थीं और गुलाब हवेली उसकी साजिशों का गढ़, लेकिन अपने मोहल्ले को बचाने की जिद ने ईशा को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए सच्चाई बाहर आएगी। जैसे ही ईशा ने हवेली में कदम रखा, बिया ने अपनी मीठी बातों और झूठी हमदर्दी से उसे उलझा लिया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बिया मौत का जाल बुन चुकी थी। मौका मिलते ही उसने धोखे से ईशा को एक कमरे में ले जाकर ठंडे अंधेरे फ्रीजर में बंद कर दिया। सांसें घुटने लगी, शरीर कांपने लगा, लेकिन ईशा का हौसला अब भी जिंदा था। उसे पता था अगर वो टूट गई तो पूरा मोहल्ला टूट जाएगा। उधर दूसरी तरफ बिया अपनी अगली चाल चलने सूरज के पास पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में एक अग्रीमेंट था जो देखने में सिर्फ कागज का टुकड़ा था, लेकिन असल में पूरे मोहल्ले को तबाह करने का हथियार। बिया ने सूरज को धमकाते हुए कहा, अगर उसने इस पर साइन नहीं किए तो 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म, घर बिक जाएंगे, लोग सड़क पर आ जाएंगे। अग्रीमेंट में लिखा था सूरज को बिया का 24 घंटे का नौकर और बॉडीगार्ड बनना होगा। ये सुनकर सूरज सन्न रह गया। ये सिर्फ उसकी इज्जत का सवाल नहीं था, ये पूरे मोहल्ले की जिंदगी थी। भारी दिल और टूटे स्वाभिमान के साथ सूरज ने साइन कर दिए, अपने लिए नहीं बल्कि ईशा और उन सैकड़ों लोगों के लिए जिनका भविष्य उस एक दस्तखत पर टिका था। साइन होते ही सूरज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चीख कर पूछा, ईशा कहाँ है? बिया बस ठंडी हंसी हंसकर बोली, हिम्मत है तो गुलाब हवेली जाकर ढूंढ लो। सूरज पागलों की तरह वहां से निकल पड़ा। गुलाब हवेली पहुंचकर उसने हर कोना छान मारा और आखिरकार उसकी नजर उस फ्रीजर पर पड़ी जहां ईशा अचेत पड़ी थी। फ्रीजर खुलते ही सूरज का दिल टूट गया। गुस्सा, दर्द और बेबसी चरम पर थी। जब ईशा को होश आया और उसे पता चला कि सूरज ने उसे बचाने के लिए बिया के सामने झुककर अग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो उसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। अब सवाल सिर्फ साइन का नहीं था, सवाल था कि क्या ईशा इस हार को मानेगी या फिर अब शुरू होगी एक ऐसी जंग जो बिया की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी। कहानी अब यहीं से बदलेगी और तूफान अभी बाकी है।